स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब रिच डैड पुअर डैड की भूमिका पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये किताब हमें लेखक के जीवन की एक अनोखी ड्यूअल रियलिटी दिखाती है। हाँ, दो पिता, एक अमीर एक गरीब, और पैसे को लेकर उनके विचार एकदम जमीन आसमान। सही। तो हमारा इरादा है कि इन दो अलग अलग नजरियों को और उनसे जो सीख मिलती है उसे थोड़ा खोल कर देखें, लेखक ने जैसा अनुभव किया। हाँ, चलिए समझते हैं कि ये अंतर क्या था और क्यों मायने रखता है। तो शुरू करते हैं लेखक के दो पिताओं से। एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े। हाँ, स्टैनफोर्ड वगैरह का जिक्र है। बिल्कुल, लेकिन आर्थिक रूप से वो हमेशा थोड़ी तंगी में रहे। और दूसरे पिता वो उनके दोस्त के पिता थे, 8वीं पास, बस सोचिए, सिर्फ 8वीं पास। हाँ, पर वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे और अपने पीछे लाखों डॉलर छोड़ गए। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। बहुत बड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अपने अपने फील्ड में कामयाब और प्रभावशाली थे। ऐसा नहीं कि एक सफल था और दूसरा नहीं। सही। पर पैसे को लेकर उनकी जो फिलॉसफी थी, जो सोच थी, वो एकदम अलग थी। एक पिता कहते थे पैसे का मोह ही सारी बुराइयों की जड़ है। हाँ, ये सुना है, बहुत कॉमन सोच है। और दूसरे वो कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। एकदम उल्टा। तो ये सिर्फ कहने की बातें थी या उनकी रोजमर्रा की सलाह में भी झलकता था? जैसे वो एक उदाहरण देते ना, मैं ये नहीं खरीद सकता वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल झलकता था। मैं ये नहीं खरीद सकता वाली सोच उनके गरीब डैड की थी। ये सुनते क्या होता है, आपका दिमाग बंद हो जाता है। हाँ, बात खत्म, आगे सोचने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। जबकि अमीर डैड सवाल पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को खोलता है। अच्छा। रास्ते तलाशते हो। ये सिर्फ चीज खरीदने की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया है। ये तो सोचने के तरीके का फर्क हो गया। एक तरह से मानसिक आलस बनाम मानसिक कसरत। सही पकड़ा, बिल्कुल यही। और ये फर्क फिर हर चीज में दिखता था। जैसे घर वगैरह को लेकर भी। हाँ। गरीब डैड के लिए घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा निवेश था, जो ज्यादातर लोग मानते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग। लेकिन अमीर डैड का कहना था कि अगर घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो वो संपत्ति नहीं, एक देनदारी, एक लायबिलिटी बन सकता है। लायबिलिटी? वो कैसे? क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालता है, मॉर्टगेज, टैक्स, मेंटेनेंस। अगर वो कैश फ्लो नहीं दे रहा तो वो आपके ऊपर बोझ है। उनका फोकस कैश फ्लो पर था। अच्छा, ये पॉइंट तो काफी अलग है। और टैक्स के बारे में क्या? उस पर भी एकदम विपरीत विचार। गरीब डैड मानते थे कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए। फेयर लगता है सुनने में। हाँ, पर अमीर डैड का मानना था कि टैक्स असल में उन लोगों को सजा देते हैं जो उत्पादन करते हैं, जो पैसा कमाते हैं। और होशियार लोग टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं, कॉर्पोरेशंस वगैरह का इस्तेमाल करके। तो विचारों की शक्ति की बात भी आती है इसमें। आपने पहले कहा एक पिता कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। जी, और लेखक कहते हैं कि ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई, वो सोच ही वैसी बन गई। और अमीर डैड? अमीर डैड जब वो एक बार दिवालिया भी हुए तब भी खुद को अमीर ही कहते थे। दिवालिया होकर भी? हाँ, उनका तर्क था, देखो, गरीब होने और दिवालिया होने में बहुत फर्क है। दिवालियापन अस्थायी है, गरीबी स्थायी होती है। ये मानसिकता का फर्क है, आपका एटीट्यूड तय करता है बहुत कुछ। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, इस सब में शिक्षा का क्या रोल था? क्योंकि लेखक कहते हैं स्कूल तो पैसे के बारे में कुछ सिखाते ही नहीं। बिल्कुल नहीं सिखाते, और यही तो आयरनी है। हम सालों स्कूल जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, पर पैसे मैनेज करना सीखते ही नहीं। तो सीखते कहाँ से हैं फिर? ज्यादातर अपने घर से, अपने माँ बाप से। और यही लेखक की सिचुएशन यूनिक थी। उनके पास दो पिता थे, दो एकदम अलग वित्तीय मॉडल थे। तो उन्हें किसी एक को आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं पड़ी। सही, वो तुलना कर सकते थे, सोच सकते थे, सवाल कर सकते थे, और फिर सबसे जरूरी वो चुन सकते थे कि उन्हें किसकी सलाह माननी है। ये चुनने वाला एंगल बड़ा महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता याद आती है, द रोड नॉट टेकन। हाँ, बिल्कुल वही बात है। दो रास्ते थे, एक सुरक्षित पढ़ो लिखो नौकरी करो वाला, दूसरा थोड़ा अलग, रिस्की शायद, पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। और लेखक ने दूसरा रास्ता चुना, अमीर डैड से सीखने का। हाँ, सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने ये फैसला कर लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि उनके पढ़े लिखे पिता की सलाह के बावजूद शायद पैसे की समझ ज्यादा जरूरी है।
और वो कहते हैं इसी चुनाव ने सारा फर्क पैदा किया। तो अगर हम इसे समेटें तो ये स्रोत हमें पैसे की दुनिया के दो नक्शे दिखाता है। एक है परंपरागत रास्ता, शिक्षा, नौकरी, सुरक्षा। जी, और दूसरा नक्शा है वित्तीय साक्षरता का, संपत्ति बनाने का, पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली इस अहम विषय फाइनेंशियल लिटरेसी को क्यों इतना नजरअंदाज करती है। सही बात है, ये एक बड़ा सवाल है और साथ ही ये हमें अपनी खुद की मान्यताओं पर भी सवाल उठाने को कहता है। हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? और यहीं पर हम आज की बात को एक अहम सवाल के साथ छोड़ सकते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि पैसे को लेकर आपकी अपनी मान्यताएं, आपकी अपनी बिलीव्स, वो कहाँ से आई हैं? क्या वो आपके परिवार से मिली हैं, समाज से, अपने अनुभवों से? और सबसे जरूरी सवाल, हाँ, क्या वो मान्यताएं आज आपकी मदद कर रही हैं या कहीं वो आपको आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही? इस पर सोचना जरूरी है।